नमस्कार दोस्तों, देहाती क्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। आज हम इसमें सीखेंगे इसको कैसे बनाते हैं हम, इसके यूजेस क्या 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 हैं, और ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। बट आज इसे हम बनाने के बारे में जानेंगे, कैसे बनाते हैं। यूज तो सभी लोग करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो आज हम जिस फार्मूले के साथ इसे बताएंगे कैसे इसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये हार्ड एल्कलाइन कंपोनेंट होता है। हार्ड एल्कलाइन कंपोनेंट मतलब जिसका पीएच 7 से ऊपर हो, 7 से अगर पीएच जिसका ऊपर जाता है उसे एल्कलाइन बोलते हैं। बट इसका पीएच अप्रॉक्स आपका 10 to 13 रहता है, तो ये हार्ड एल्कलाइन होता है। अब इसको यूज किस लिए करते हैं? हॉस्पिटल है तो वहाँ इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए फ्लोर को साफ करने के लिए, जो लैब एरिया है वहाँ की मेट साफ करने के लिए, वहाँ के फ्लोर साफ करने के लिए, इन सभी में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। बट इसको बनाया कैसे जाता है वो आज हम इसमें सीखेंगे। अब ये आपका एक, जिसे अभी मैंने पहले ही बताया, ये डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। डिसइंफेक्टिंग एजेंट किसे बोलते हैं? डिसइंफेक्टिंग एजेंट कीटाणुनाशक, मतलब कीटाणुनाशक जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सभी को किल कर देते हैं, उन्हें डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, मतलब कीटाणुनाशक। अब ये चीज सोडियम हाइपोक्लोराइट सेम वही काम करता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बट ये काम किसमें नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं करता है अगर बैक्टीरियल स्पोर्स या प्रियॉन्स। अब बैक्टीरियल स्पोर्स किसे बोलते हैं? बैक्टीरिया तो अलग हो गया, बट ये बैक्टीरियल स्पोर्स क्या है? बैक्टीरियल स्पोर्स आप ऐसे मान लीजिए, जैसे अभी अकाल पड़ जाए, अकाल पड़ जाएगा तो लाजमी आदमी भूखा मरने लगेगा। लेकिन 100 आदमी है तो उसमें से 80 मर जाए, 20 सरवाइव कर जाए, रहेंगे तो माइल न्यूट्रिशन ही, मतलब न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, वो सब चीज़ रहेगी। बट हो सकता है वो 20 बच जाए, तो वो 20 ये है। आपने हाइपो से धुलाई कर दी, सब चीज़ किया, पोछा मारा है, बट अगर ये चीज़ है, बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, तो वो नहीं मरते हैं, ये उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं करता है। अब इसको मारने के लिए आपको इसे ऑटोक्लेव करना पड़ेगा। ऑटोक्लेव, और ये प्रियॉन्स वो चीज होती है प्रोटीनियस, जो ये प्रोटीन के बने होते हैं, पैथोजेनिक प्रोटीन पार्टिकल, जो हार्मफुल होते हैं आपके। और बट ये प्रोटीन पार्टिकल से बने होते हैं। प्रोटीन से तो एंटीजन ऑलमोस्ट सभी बने होते हैं, बट ये जो है आपके प्रियॉन्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है बेसिकली कि जो प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर वाइज बनती है वैसे ना बन करके वो
इधर उधर डिस्टर्ब होकर बनती है, मतलब एबनॉर्मली या मिसफोल्ड जिसे बोला जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे किसी को ऑफिस जाना हो, सुबह उठा, मंजन किया, कपड़े पहना, निकल लिया। अब भाई पहुंच तो गया ऑफिस, लेकिन अब जब नहाया नहीं है, अब उसे शरीर में खुजली होने लगी। तो वो चीज मान चलिए आप, ये वही खुजली है, ये प्रियॉन्स वही चीज है। अब ये प्रियॉन्स को आपको मारने के लिए, ये तो आपके ऑटोक्लेव से मर जाते हैं, बट इसको मारने के लिए तो बहुत हाई टेम्परेचर आपको चाहिए, तभी ये आपके प्रियॉन्स मरते हैं। ऑलमोस्ट 900 फ़ारेनहाइट, इतना जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तभी ये प्रियॉन्स मरेंगे। ये ऑटोक्लेव से, इसको भी टेम्परेचर हाई चाहिए, बट इसको इतना नहीं चाहिए। ये ऑटोक्लेव से ही आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। अभी तक तो ये सब आपकी माइक्रो से रिलेटेड है। अब मेन है, मैंने बता तो दिया कि हम फार्मूला बताना जा रहे हैं। आप सोचोगे ये तो राम कथा पढ़ रहा है। तो मेन टॉपिक पर हम आ रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आइए, इसके लिए एक सूत्र है। अगर आपको देखिए, ये टोटल रिक्वायर अमाउंट ऑफ हाइपो, आपको कितने अमाउंट में हाइपो बनाना है। सपोज आपको 5 लीटर हाइपो बनाना है या 4 लीटर हाइपो बनाना है, 4 लीटर में मान लेता हूँ। तो 4 लीटर में आपके ml कितने हुए, 4000, 4000 ml। आप सोचिए 4 लीटर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, LTR, 4000 लीटर आपको बनाना है, मतलब 4 लीटर बनाना है, तो इनमें से 4000 ml हो गया। अब आपके पास कितने परसेंट में अवेलेबल है हाइपो। ये अवेलेबल हाइपो मीन्स जो मार्केट में आपके हाइपो के कैन आते हैं। सपोज ये कैन है, कैन थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एडजस्ट कर लेना। अब इसी पर वो उसकी कंसंट्रेशन लिखी रहती है, 4 है, 4% में है, या 5% में है, या 10% में है। जितना भी होता है ना, वो इसी कैन पर लिखा रहता है। तो वो चीज़, ये आपके पास कितने परसेंट में अवेलेबल है। मान चलिए आपके पास 5% में है, तो ये आप 5 लिख लीजिए। अब ये है रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ हाइपो। अब आपको कितने परसेंट में चाहिए था हाइपो। 1% में आपको बनाना है, 2 में बनाना है, 3 में बनाना है, या 4 में बनाना है। जितने भी आपको परसेंट में बनाना है, वो परसेंट आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज आपको 2% में बनाना है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 दूने 8, 8, 5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3, 5 के 30, 5 कम 5, 5 का 30, ठीक। 1600, 1600 ml। ये क्या है, ये हाइपो, हाइपो की ज़रूरत है आपको। अब ये 1600 ml आपको हाइपो, आप कोई भी डाइल्यूशन बनाना है आपको हाइपो का, तो आप ये निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लाएंगे। तो आज का सूखा ज्ञान हमारी तरफ से, ये सूर्य पृथ्वी से भी बहुत पुराना है, बट जो हम पानी पीते हैं वो सूर्य से भी पुराना है। जय हिंद, राम राम। को की ज़रूरत है। अब हमें कितने लीटर बनाना है, 4 लीटर, मतलब 4000 ml। तो 4000 ml, ये माइनस 1600। अब
इसका डिवाइड कितना आ गया सबस्ट्रेट 280006 4 4 बचा 3 3 3 में से 1 2 मतलब 2400 ml वाटर। ये आपको इस फार्मूले से आपका निकला 1600 ml हाइपो लेना है प्लस 24 ml वाटर लेना है। अब ये 2% के लिए था, ये 2% के लिए था। चलिए एक और एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, आसान वाला। सपोज आपको ज़्यादातर 1% में जो यूज होता है, इसके लिए 1% में है। आपको ये बनाने के लिए मैंने बता दिया, आप कितने भी परसेंट में बना सकते हैं। अब 1% में हमें बनाना है सपोज, और हमें सिर्फ 2 लीटर बनाना है, तो टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 2000 ml में ही आपको अगर 2 लीटर है तो 2000 ml। अब अवेलेबल मार्केट में है आपके मान चलिए 4%। अब कितने में बनाना है, 1% में आपको बनाना है तो 1 लिख लो। अब इसको वैसे ही डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 500। अब ये क्या हुआ, 500 ml हाइपो। हमें 2 लीटर बनाना था, 2000 माइनस 500, 1500 ml वाटर। अब हमें 1% हाइपो बनाने के लिए 2 लीटर अगर रिक्वायर्ड है हमें, तो ये हमें 1500 ml पानी और 500 ml हाइपो की ज़रूरत पड़ेगी।